प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट क्या होता है हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। तो ओडी क्या है? इट इज अ सिस्टमैटिक डेटा ड्राइवन अप्रोच डिजाइन टू इनहेंस कंपनी परफॉर्मेंस। यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एक लॉन्ग टर्म और साइंटिफिक प्रोसेस है जहां पर हम कंपनी की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए, कंपनी की परफॉर्मेंस को, इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करने के लिए, उसकी एबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं? प्लान चेंज करते हैं, यानी कि इंटरवेंशन करते हैं। यानी कि प्रॉपर प्लानिंग करके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंजेस लाए जाते हैं जिससे कि कंपनी की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो। और ये चेंजेस लाने के लिए मल्टीपल स्टेप्स जो है परफॉर्म किए जाते हैं, जिसको हम प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट कहते हैं। तो अलग अलग स्टेजेस होते हैं, जैसे कि सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम को, ओडी अपॉइंट करते हैं, फिर उनके साथ कॉन्टैक्ट करते हैं, फिर वो जो है डेटा कलेक्शन करते हैं, फिर जो है इंटरवेंशन को प्लान करते हैं, डिजाइन करते हैं, उसको इंप्लीमेंट करते हैं जो भी चेंजेस किया जाना है, फिर जो इंप्लीमेंट किया गया है चेंजेस उसका इवोल्यूएशन होता है, फीडबैक दिया जाता है और फिर उसको जो है सस्टेन किया जाता है। क्लियर? तो ये सब स्टेप्स होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट में परफॉर्म किए जाते हैं, यानी कि प्रॉपर प्लानिंग के जरिए चेंज किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन की कंपनी की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो। क्लियर? तो इट इज अ कॉन्टिन्यूअस ऑफन साइक्लिकल प्रोसेस एम्ड एट इंप्रूविंग इफेक्टिवनेस, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन एंड एडेप्टेबिलिटी। तो कंपनी की इफेक्टिवनेस को, कंपनी की एडेप्टेबिलिटी को, एम्प्लॉय के सेटिस्फैक्शन को इंक्रीज करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए जो स्टेप्स परफॉर्म किए जाते हैं उसी को हम ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट यानी प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट कहते हैं। क्लियर? तो कौन कौन से स्टेप्स हैं हमने यहां पर देख लिया, तो एक एक स्टेप्स को हम थोड़ा सा यहां पर इन डिटेल देखेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या हो गया? एंटरिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग। यानी कि यहां पर क्या हो रहा है कि सबसे पहले चेंजेस कहां पर लाने की जरूरत है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन या फिर लीडर्स आइडेंटिफाई अ नीड फॉर चेंज सच एज डिक्लाइनिंग प्रॉफिट और लो एम्प्लॉय मोरल। यानी कि एम्प्लॉय का मोरल जो है वो लो है या फिर प्रॉफिट जो है कंपनी की डिक्लाइन हो रही है, तो ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए चेंज लाने की जरूरत है। तो इसको जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लीडर है वो पहले आइडेंटिफाई करते हैं। तो पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद अब जो है आपको रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है ओडी प्रैक्टिशनर के साथ, यानी कि जो वो चेंजेस लाएगा ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर से। ये इंटरनल भी हो सकते हैं, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के भी हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के भी हो सकते हैं, जैसे कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनर हो गए। ये हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना हो तो बाहर जो भी पीडी का कोर्स प्रोवाइड करता होगा उनको जो है आप बुलाते हो और वो जो है एम्प्लॉय को प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं। इसी तरीके से आप देखते होंगे मोटिवेशनल स्पीकर्स को ऑर्गेनाइजेशन जो है बुलाती है जिससे कि एम्प्लॉय को मोटिवेट किया जाए। क्लियर? तो ऑर्गेनाइजेशन या जो लीडर हैं वो पहले कहां पर चेंज लाने की जरूरत है, यानी कि प्रॉब्लम कहां है पहले उसको आइडेंटिफाई करते हैं और फिर जो है किसी ओडी प्रैक्टिशनर के साथ वो जो है कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, यानी कि उनसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि वो उनके ऑर्गेनाइजेशन में आए, उनकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करें चेंजेस लाकर। क्लियर? उसके बाद फिर जो अगला स्टेज है दैट इज डायग्नोसिस, यानी कि जो ओडी प्रैक्टिशनर है, जो इंटरनल या फिर एक्सटर्नल ओडी प्रैक्टिशनर है जिसके साथ कॉन्टैक्ट किया गया है, वो ऑर्गेनाइजेशन में आएगा और वो जो है प्रॉब्लम से रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करेगा। रेलेवेंट डेटा इज गैदर्ड वाया सर्वेज, इंटरव्यूज एंड ऑब्जर्वेशन। यानी कि जो ओडी प्रैक्टिशनर है वो ऑब्जर्व करके एम्प्लॉयज को, ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस को, इंटरव्यू लेकर, सर्वे करके जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के क्लाइमेट को, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को, एम्प्लॉयज को समझेंगे, जिससे कि जो प्रॉब्लम का रूट कॉज है उसको आइडेंटिफाई किया जा सके। भाई प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है तो जाहिर सी बात है कि प्रॉब्लम किस वजह से है पहले उसको आइडेंटिफाई करें ना। जिस वजह से प्रॉब्लम होगा उसको आइडेंटिफाई कर लोगे तो उससे रिलेटेड आप जो है क्योर वहां पर जो है लगाओगे, उससे रिलेटेड जो है सॉल्यूशंस का इस्तेमाल करोगे। क्लियर? तो अगला स्टेज क्या है कि ओडी प्रैक्टिशनर के साथ जो है वहां पर जो ओडी प्रैक्टिशनर है वो डेटा कलेक्ट करते हैं और रूट कॉज को आइडेंटिफाई करते हैं कि प्रॉब्लम किस वजह से है और कहां पर चेंजेस लाने हैं जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो सके। क्लियर? जैसे कि प्रॉब्लम थी कि प्रॉफिट डिक्लाइन हो रहा है, तो प्रॉफिट क्यों डिक्लाइन हो रहा है उसका रूट कॉज ढूंढेंगे। एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस पुअर है, प्रोडक्ट की क्वालिटी कम है या फिर कोई और प्रॉब्लम है, पहले उसको रूट कॉज को आइडेंटिफाई किया जाएगा कि क्यों जो है ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिट डिक्रीज हो रही है। ये सपोज करिए कि प्रॉब्लम जो है आई निकल के कि जो प्रोडक्ट बनाने की मशीनरी है वो मशीनरी जो है आउटडेटेड है, तो हो सकता है कि प्रॉब्लम ये आई कि प्रॉफिट इसलिए डिक्लाइन हो रहा है क्योंकि प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो पुअर है, जो ओल्ड मशीनरी है उसी का इस्तेमाल करके जो है प्रोडक्ट को बनाया जा रहा है। क्लियर? या फिर रॉ मटेरियल जो है वो सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाए, फिर रॉ मटेरियल की क्वालिटी खराब है, इस वजह से जो है प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब हो रही है, तो ये प्रॉब्लम निकल के आई। तो अब इसके अकॉर्डिंगली जो है चेंजेस लाए जाएंगे। ये हो सकता है कि बोला जाए कि आप जो रॉ मटेरियल जो सप्लायर है उसको चेंज करिए, किसी दूसरे सप्लायर के पास जाइए, या फिर हो सकता है कि एम्प्लॉय जो है जितना प्रोडक्शन करना चाहिए था उतना प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से सेल कम हो रहा है, तो एम्प्लॉय को मोरल को इंप्रूव करने की जरूरत है, एम्प्लॉय को मोटिवेट करने की वहां पर जरूरत पड़ेगी। क्लियर?
उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देने की वहां पर जरूरत पड़ेगी। तो रूट कॉज को आइडेंटिफाई करना जरूरी है, क्योंकि रूट कॉज जब पता चलेगा तभी उसके अकॉर्डिंग जो है वहां पर ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस लाए जाएंगे, तभी जो है कौन सा इंटरवेंशन करना है वो आइडेंटिफाई किया जा सकेगा, उसको प्लान किया जा सकेगा। क्लियर? तो सबसे पहला काम क्या हो गया कि आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉब्लम कहां है, कहां पर चेंजेस लाने की जरूरत है। फिर ओडी प्रैक्टिशनर से कॉन्टैक्ट करना है, ओडी प्रैक्टिशनर आएगा ऑर्गेनाइजेशन में और वो जो है डेटा कलेक्ट करेगा और रूट कॉज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगा। फिर उसके बाद जो भी कॉज होगा उसके अकॉर्डिंग जो है वो इंटरवेंशन को प्लान करेगा और डिजाइन करेगा। यानी कि बेस्ड ऑन द डायग्नोसिस स्ट्रेटजीज आर डेवलप टू एड्रेस द इश्यूज, यानी कि जो भी इश्यूज है उसको सॉल्व करने के लिए स्ट्रेटजीज डेवलप किया जाता है। क्लियर? तो डेटा कलेक्शन करके हमें पता चल गया कि कहां पे प्रॉब्लम है, क्लियर, किस वजह से प्रॉब्लम है, फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन सी स्ट्रेटजीज बनानी होगी वो हम प्लानिंग एंड डिजाइनिंग इंटरवेंशन में जो है वहां पर तैयार करते हैं। तो दिस इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग एक्शन प्लान, सेटिंग ऑब्जेक्टिव एंड डिटरमाइनिंग स्पेसिफिक इंटरवेंशन, यानी कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है उस चीज को सेट किया जाता है और उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमें कौन से चेंजेस को लाने की जरूरत है, स्पेसिफिक इंटरवेंशन करने की जरूरत है, वो यहां पर डिटरमाइन किया जाता है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर इंटरवेंशन को प्लान किया जाता है, उसको डिजाइन किया जाता है, चेंजेस को प्लान किया जाता है, चेंजेस को डिजाइन किया जाता है और उसके बाद फिर उसको इंप्लीमेंट कर दिया जाता है, इंटरवेंशन कर दिया जाता है। यानी कि अब जो है सपोज कि एम्प्लॉय का मोरल कम था, इस वजह से जो है सेल डिक्रीज थी, या फिर एम्प्लॉय के पास प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं थी, इस वजह से सेल डिक्रीज हो रही थी, तो अब वहां पर एम्प्लॉय को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी, प्रॉपर मोटिवेशन जो है उनको वहां पर दिया जाएगा। क्लियर? तो इंटरवेंशन एंड इंप्लीमेंटेशन, द प्लान्ड एक्शंस आर पुट इनटू एक्शन, तो जो हमने प्लानिंग में जो है प्लान किया था, स्ट्रेटजीज बनाई थी, उसको फाइनली यहां पर क्या हम करेंगे, एक्शन में लेके आएंगे, उसको इंप्लीमेंट करेंगे। यहां पर हम हो सकता है कि टीम बिल्ड कर रहे हैं, स्ट्रक्चर में चेंजेस कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में चेंजेस कर रहे हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है नए नए लॉन्च करें, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज उनको ट्रेनिंग दी जाए कि किस तरीके से जो है कस्टमर से डील करना है, किस तरीके से जो है प्रोडक्ट को बनाना है, मशीनरी को किस तरीके से जो है ऑपरेट करना है, जिससे कि परफॉर्मेंस वो इंप्रूव हो। क्लियर? उसके बाद जब आपने जो ऑर्गेनाइजेशन ने जो ओडी प्रैक्टिशनर है उसने जो है चेंजेस को इंप्लीमेंट कर दिया, अब वो क्या करेगा, अब वो इवैल्यूएट करेगा और फीडबैक प्रोवाइड करेगा। पहले तो इवैल्यूएट करेगा कि परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही है चेंजेस करने पे। क्लियर? और अगर हो रही है या फिर नहीं हो रही है उसका फीडबैक जो है वो प्रॉपर जो अथॉरिटी होगी उसको वो प्रोवाइड करता है। तो सक्सेस इज मेजर्ड बाय कंपेयरिंग द ऑर्गेनाइजेशंस स्टेट बिफोर एंड आफ्टर द चेंज, यानी चेंज करने से पहले क्या परफॉर्मेंस थी और चेंज करने के बाद क्या परफॉर्मेंस है, इसको कंपेयर किया जाता है और फिर जो है वहां पर मेजर किया जाता है कि सक्सेस हुआ है या फिर नहीं हुआ है। यानी कि जो चेंजेस था, चेंजेस करने से पहले सपोज करें कि जो सेल्स थी वो 1 लाख थी, चेंज करने के बाद सेल्स जो है वो इंक्रीज होकर 2 लाख हो गई, यानी कि जो इंटरवेंशन था, जो चेंज था, वो सक्सेसफुल है। तो द इफेक्टिवनेस ऑफ द इंटरवेंशन इज मॉनिटर्ड एंड मेजर्ड अगेंस्ट गोल। फिर उसके बाद अगला स्टेज क्या होगा कि अगर सक्सेस है, यानी चेंज लाने पे अगर सक्सेस है, तो हम उस सक्सेस को क्या करेंगे, उस चेंज को क्या करेंगे, सस्टेन करेंगे। यानी कि वो जो चेंज होने के बाद जो परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है उस चेंज को हम कंटिन्यूअस अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने कल्चर में उसको अडॉप्ट कर लेंगे। द चेंजेस आर देन स्टेबलाइज्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू द ऑर्गेनाइजेशंस कल्चर एंड डेली ऑपरेशंस, यानी कि जो चेंजेस करके परफॉर्मेंस इंक्रीज हुई है वही अब जो है हमेशा के लिए फॉलो किया जाएगा जब तक कि कोई आगे कोई दूसरी प्रॉब्लम नहीं आती है, यानी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो गया। क्लियर? यानी उस चेंज को हमने सस्टेन कर लिया है। क्लियर? कि सपोज कि पहले क्या था कि पहले हम जो है सप्लायर ए से रॉ मटेरियल परचेज करते थे जिसकी वजह से प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब थी, अब जो है हमने चेंज करके सप्लायर बी से जो है प्रोडक्ट रॉ मटेरियल परचेज करना स्टार्ट किया, अब जो है प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी और कस्टमर प्रोडक्ट की ज्यादा डिमांड कर रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सप्लायर बी से ही जो है रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, सप्लायर ए से परचेज नहीं करेंगे। तो दैट इज सस्टेनिंग द चेंज, यानी जो भी चेंज हुआ है उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। क्लियर? और वहीं पर अगर जो ये सक्सेस था वो नहीं होता, यानी चेंज करने के बाद भी सक्सेस नहीं होता, तो दोबारा से फिर ये प्रोसेस जो है वो दोबारा से पूरा स्टेप जो है परफॉर्म किया जाता है। क्लियर? तो इसीलिए इसको साइक्लिकल प्रोसेस भी कहते हैं। क्लियर? क्यों? क्योंकि अगर सक्सेस हो गया तब तो उसको हम सस्टेन करेंगे, अगर सक्सेस नहीं हो तो दोबारा से फिर प्रोसेस स्टार्ट होगा, फिर से जो है डायग्नोस किया जाएगा, डेटा कलेक्ट किया जाएगा, फिर नया स्ट्रेटजी डेवलप किया जाएगा, फिर उसको इंटरवेंट किया जाएगा, इंप्लीमेंट किया जाएगा, फिर उसको इवैल्यूएट किया जाएगा, फिर वहां जो है देखा जाएगा कि सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ, अगर सक्सेस हो गया तो सस्टेन होगा, नहीं हुआ तो फिर से दोबारा स्टेप परफॉर्म करना पड़ेगा। क्लियर? तो ये इसलिए इसको हम ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट प्रोसेस को साइक्लिकल प्रोसेस भी कहते हैं। तो कौन कौन से स्टेप हो गए? सबसे पहला एंटरिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग यानी आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, देन डायग्नोसिंग यानी कि डेटा कलेक्शन, देन प्लानिंग एंड डिजाइनिंग इंटरवेंशन, देन इंटरवेंशन एंड इंप्लीमेंटेशन, फिर उसके बाद इवैल्यूएशन एंड फीडबैक और लास्ट में इंस्टीट्यूशनलाइजेशन यानी कि सस्टेनिंग द चेंज। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।